इनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो ये बोलती है, क्या हो गया, तुम लड़की हो, क्या हो गया, जैसे जिंदा ही तो जला दिया ना तुम्हारे पति ने तुम्हें, क्या हो गया, पक्का गलती तुम्हारी ही होगी ना। ये वही प्योर सोल्स है। ओफो, इतनी प्योर सोल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कनिका फिर से आ गई एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे द लास्ट जनरेशन ऑफ प्योर सोल्स। हाँ, आपने मीम्स में बहुत देखा होगा द लास्ट जनरेशन ऑफ प्योर सोल्स। अच्छा, ओ माय गॉड, ये वही प्योर सोल्स है ना जिन्होंने सोसाइटी और हमारे घर की इज्जत के नाम पे अपने जिंदगी को, बच्चों की जिंदगियों की तेजी मार ली। ये वही प्योर सोल्स है ना जो अपने लड़का और अपने खुद के पैदा किए हुए लड़कियों में फर्क करता है, क्योंकि लड़कियों के हिस्से में तो आती है इनकी जिम्मेदारी, इनके घर की इज्जतें और घर का सारा काम, और लड़कों की हिस्सेदारी में आता है घर की प्रॉपर्टी, जायदाद और आवारागर्दी। ओ माय गॉड, इतनी प्योर सोल्स है क्या इस दुनिया में। माय गॉड, ये वही प्योर सोल्स है ना जब इनसे इंटरव्यू लिया जाता है तो ये बोलती है, क्या हो गया, तुम लड़की हो, क्या हो गया, जैसे जिंदा ही तो जला दिया ना तुम्हारे पति ने तुम्हें, क्या हो गया, पक्का गलती तुम्हारी ही होगी ना। ये वही प्योर सोल्स है। ओफो, इतनी प्योर सोल्स तो बनना ही नहीं चाहूंगी मैं अपनी जिंदगी में। 10 जगह मुंह मार के अरेंज मैरिज कर ले तो इनका मतलब है वो तो है प्योर सोल्स मेरी जान। दीज आर प्योर सोल्स। लेकिन अपने ही पसंदीदा मर्द या पसंदीदा औरत से सब पूरी दुनिया से लड़ भिड़ के अगर हम लोग शादी कर ले, आय हाय, इनके तो करेक्टर ही खराब है, ये तो पैदा ही घटिया हुए थे, ये तो डार्क सोल्स है ना। और ये प्योर सोल्स हैं। हाँ, ये इतने प्योर सोल्स हैं कि जैसे इनकी बेटियां पैदा होती है तो इनकी छातियों पे बोझ बढ़ जाता है, और उनके विवाह की पहले ही, पैदा होने से पहले ही उनकी विवाह की टेंशन बढ़ जाती है, और विवाह कराने के बाद हाथ झटक के बोलते हैं, क्या हो गया बेटी, 2 थप्पड़ी तो पड़े हैं, और जेस्ट कर लेना, सोसाइटी है, तू भले ही मर जा लेकिन सोसाइटी में हमारी नाक और हमारी इज्जत नहीं मरनी चाहिए, जैसे कि ये अंबानी की औलाद थे। तो अगर आपको भी लगता है आपके माँ बाप प्योर सोल्स हैं तो डार्लिंग, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि अगर इतने ही प्योर सोल्स हैं तो ज़रा पूछ लीजिए कि आपको सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। ये वही प्योर सोल्स हैं जिन्हें अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। ये बच्चे भी इसलिए पैदा करती है क्योंकि सोसाइटी कह रही है कि हाय हाय, बच्चा पैदा कर लो ना, और बच्चों का ब्याह कराने के बाद भी उनके ऊपर से अपना रूल रेगुलेशन नहीं उतार रही है, भले इनका बच्चा 40 साल का क्यों ना हो जाए। ये इतनी प्योर सोल्स हैं कि दहेज लेती हैं और अपने बच्चों को भी अप्रोच करती हैं कि बेटा तू लड़का है, दहेज तो गिफ्ट है बेटा, दहेज तो परंपरा है, दहेज को फॉलो करना चाहिए, इट्स अ वेरी बिग परंपरा। आपके माँ बाप अगर आपको लगता है कि वो प्योर सोल्स है, स्पेशली गर्ल्स, तो एक बार उनसे बोल दीजिए कि जी हम शादी नहीं करना चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। छातियों पे अटैक आ जाएगा उनकी, इतनी प्योर सोल्स है। आपकी सक्सेस उनसे देखी नहीं जाएंगी, उनके दिमाग में सिर्फ इतनी बात रहेगी, चाहे IPS बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, हाय बेटी बस अब तो जवानी निकली जा रही है, शादी करके 2 थप्पड़ खा ले पति के, क्या हो गया, सोसाइटी है ना बेटा, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, हमने नहीं बनाया है बेटा, ये तो सोसाइटी ने बनाया है रूल्स रेगुलेशन। ये इतनी प्योर सोल्स है, और ये इतनी प्योर सोल्स है, ये अपने ही बच्चों को खुद ही डिमोटिवेट करके उनको अब्यूज करके बोलते हैं, हमने तुम्हें पैदा किया है। हालांकि हमने बोला नहीं था बच्चों ने कि हमें पैदा करो, अपनी ही मर्जी से अपने लिए पैदा कर दिया, और अब बोल रहे हैं हमने तुम्हें पैदा किया है, अब हमें भगवान मान लो। आजकल की जो प्योर सोल्स हैं, जिन्हें हम प्योर सोल समझते हैं, जो पुराने जमाने वाली हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके माँ बाप भी प्योर सोल्स हैं तो कृपया करके जो थोड़ा सा अपने आजू बाजू देखें, आपको पता चल जाएगा वो बिल्कुल भी प्योर सोल्स नहीं है। और अगर प्योर सोल्स ऐसी होती है तो मुझे नहीं लगता आने वाली जेनजी जो जनरेशन है वो प्योर सोल्स बनना चाहेगी, क्योंकि हमारी जो पिछली प्योर सोल्स थी वो सिर्फ पैट्रियार्की को फॉलो करने के लिए बनाई गई थी आदमियों के द्वारा, और अभी जो जनरेशन आ रही है वो इक्वलिटी में बिलीव करती है। तो अगर आप भी अपने माँ बाप के प्योर सोल समझते हैं तो अभी आँख खोलिए और प्योर सोल्स के चूतियापे के बाहर आइए, समझ सकते हैं आप।